अच्छा जी, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की हमने बात करनी है। प्रीवियस लेक्चर तो वैसे मैं डिटेल में अपलोड कर चुका हूँ, बीआरआई के साथ इनका कंपैरिजन कर चुके हैं। ठीक है, डिटेल इसकी सारी डायमेंशंस हम कवर कर चुके हैं। फेलियर है, सक्सेस है, क्या है, लेकिन उसका मैप रहता था। तो आज उसको डिस्कस करते हैं। देखें जी, ये है यूरोप। ठीक है, अभी यूरोप में ये है, यहाँ पे ग्रीस, ग्रीस से इसराइल, और इसराइल से फिर सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से फिर यूएई, और यूएई से फिर यहाँ अरेबियन सी से होते हुए, ठीक है, ग्रीस से इसराइल, ये मेडिटेरेनियन सी के थ्रू, और फिर यहाँ से होते हुए सऊदी अरेबिया, यूएई, और फिर अरेबियन सी से होते हुए यहाँ पे गुजरात और मुंबई पोर्ट आके इंडिया के साथ यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा देखिएगा। यहाँ हम कोई प्राइस की बात नहीं करेंगे कि जी कितनी कॉस्ट है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, वो सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जियो इकोनॉमिक राइवलरी जो है वो बढ़ रही है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पे यूएस की इन्वॉल्वमेंट देखें जियो इकोनॉमिक कंपटीशन के अंदर, वो बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है कि इसराइल को मिडल ईस्ट के अंदर लाना चाहते हैं, इसराइल के फुटप्रिंट्स मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ाना चाहते हैं। किसका काम है ये? यूएस का काम है। यूएस की एक्सटेंडेड आर्म है इंडिया और इसराइल। ठीक है, इसराइल को यहाँ पे लाना चाहता है मिडल ईस्ट के अंदर, ताकि चाइना का रोल कम किया जाए। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया और इंडिया की प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, और I2U2 यहाँ पे स्ट्रेंथन होगा, और उसके बाद जियो इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जियो इकोनॉमिक राइवलरी और जियो इकोनॉमिक कंपटीशन यहाँ पे राइज़ हो रहा है, और यूएस की इन्वॉल्वमेंट राइज़ हो रही है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे बीआरआई को टैकल करने का एक और स्टेप है बाय यूएस। पहले B3W लिया उन्होंने, ठीक है जी, फिर चाइना को कंटेन करने के लिए भी कई स्टेप्स लिए, क्वाड बनाया, ऑकस बनाया। ठीक है, और लो जी, अब इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी आ गया। लेकिन इंडियन मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी एक फेलियर ही रहा। क्यों रहा? प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर को ज़रूर देखें। गाज़ा वॉर स्टार्ट हो गई, ठीक है, और सऊदी अरेबिया नॉर्मलाइज़ करने वाला था इसराइल के साथ, लेकिन गाज़ा वॉर की वजह से नॉर्मलाइजेशन रुक गई। तो सूनर और लेटर जो है सऊदी अरेबिया इसराइल को जो है रिकॉग्नाइज़ कर ही लेगा। तो इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को जो है ज़रूर पढ़ें। ठीक है जी, थैंक यू।